वो आंकड़ा पार हुआ है जो आजादी से पहले ठीक है लेकर। बिल्कुल खालिद, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन रवि त्रिपाठी छोटी सी टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा। इस मामले को लेकर राजनीतिक जो कवायद है वो भी इस समय काफी सक्रियता से चल रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर अब से कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे। इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर यह मुद्दा कितना सक्रियता से उठेगा और क्या यह आगे की इंडिया गठबंधन की रणनीति को प्रभावित करेगा? और रवि, ये जो नाक की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने, केंद्र सरकार, एनडीए सरकार ने इसको हटाया है, तो इंडिया गठबंधन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये क्रेडिट जो है वो एनडीए सरकार को मिले, और इसीलिए पूरी कवायद, पूरी राजनीति, पूरी सियासत। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा ना कि कांग्रेस जो है इसमें फूक फूक कर कदम रखेगी। कांग्रेस जानती है कि जम्मू कश्मीर एक इमोशनल इशू है, और इस इशू पर कहीं ना कहीं अगर आपने नेगेटिव लाइन लिया तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। आप जान रही हैं, आपका भी इमोशन है, हमारा भी इमोशन, और तमाम लोग इस इशू से जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से कांग्रेस के जितने नेताओं से अभी भी बात करने की हमने कोशिश की है। सुबह सुबह सब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, और कांग्रेस भी यही चाहती है कि अयोध्या की तरह सुप्रीम कोर्ट से ही यह फैसला आए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को यह समझा पाए कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब इसको रहने दीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, और अगर फैसला पक्ष में आता है, सरकार के पक्ष में आता है, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी उसी लाइन पे आगे बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाजुला के कांग्रेस पार्टी सावधानी से इस मामले पे चल रही है। ऑलरेडी डीएमके की वजह से कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। डीएमके के बयान रवि, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि देखिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही विरोध में है, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए इस समय डू और डाई सिचुएशन है। 2024 का चुनाव सर पर खड़ा हुआ है। लेकिन मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। सुशील पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट है, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। फारूक इनकलाबी साहब है, नेता है पीडीपी के, वो मेरे साथ है। आरती टिक्कू, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज की इस चर्चा में आप शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा फैसला आने जा रहा है, सुप्रीम फैसला आने जा रहा है। सुशील पंडित, कितना अहम है यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? धन्यवाद शोभना जी। मुझे लगता है कि आज इस विषय के ऊपर एक पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आने जा रहा है वो इस विषय को लगभग हमेशा के लिए निष्कर्ष पर पहुंचा देगा, और ऐसा होना भी चाहिए। इस पर जितनी बहस होनी थी, जितने तथ्य रखे जाने चाहिए थे, जितने तर्क रखे जाने चाहिए थे, जो दलीलें आई, उन सब को सुनने के बाद अब जो फैसला आएगा, इस पर और ज्यादा सियासत, राजनीति, खूंरेजी, कत्लोगारत ये बंद हो जानी चाहिए, और इस देश को आगे की सुध लेनी चाहिए। और ये जरूरी भी है, क्योंकि इस पर बहुत दशकों तक अनाप शनाप बोला गया, अनाप शनाप कहा गया, किया गया, जिससे देश को और राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल सुशील पंडित, आप ये तमाम दलीलें दे रहे हैं, आप ये तर्क दे रहे हैं, लेकिन फारूक इनकलाबी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक इनकलाबी साहब, आप तो कह रहे थे कि इस मामले के ऊपर फैसला चाहे जो भी आए, लेकिन राजनीतिक तौर पर 370 की बहाली की जो मांग